गॉडफादर, मुझे नहीं पता कि क्या करूं, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। तुम मर्द की तरह व्यवहार कर सकते हो। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सैनिक नहीं हो? क्या तुम पुरुषों के नेता नहीं हो? खुद को संभालो। तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। खड़े हो और मर्द बनो। एक मर्द तब खत्म नहीं होता जब वह हार जाता है, वह तब खत्म होता है जब वह हार मान लेता है। तुम मर्द हो। कोई नहीं आ रहा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, कोई तुम्हें तुम्हारा पूरा पोटेंशियल हासिल करने के लिए नहीं कहेगा, कोई तुम्हें ट्रेनिंग करने, पैसे कमाने या अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए नहीं कहेगा। वास्तव में किसी को परवाह नहीं अगर तुम आज एक अनजान इंसान बनकर मर जाओ, किसी को नहीं सिवाय तुम्हारे। तो उठो और खुद को छाड़ो। जिंदगी तुम्हें जबरदस्त झटके देगी। यही खेल है, यही चुनौती है। और एक मर्द का सबसे बड़ा सुपर पावर यह है कि वह किसी भी चीज या किसी से भी बेपरवाह रहे। ऐसी मोटी चमड़ी हो कि कुछ भी तुम्हें भेद न सके। इसका एक शानदार उदाहरण है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। वह आदमी लगभग 80 साल का है और कुछ साल पहले अफ्रीका में किसी रैंडम बच्चे ने उनकी पीठ पर ड्रॉप किक मारी। अर्नोल्ड मुश्किल से हिले, ऐसा लगा जैसे मच्छर ने टक्कर मारी हो। अर्नोल्ड की तरह बनो, भावनात्मक रूप से। जब जिंदगी तुम्हें ऐसी चोट दे जो ज्यादातर लोगों को गिरा दे, वहां खड़े रहो और कहो, अरे क्या कुछ हुआ भी? मैं बूमर की तरह बात नहीं करना चाहता, लेकिन पुरानी पीढ़ी के मर्द कुछ अलग ही थे। तुम इसे ट्रंप में भी देख सकते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। उनसे ज्यादा किसी को निशाना नहीं बनाया गया। मुकदमे, मीडिया की आलोचनाएं, आरोप, यहां तक की गोलियां। फिर भी वह बेपरवाह, अडिग, लगभग 80 साल की उम्र में आगे बढ़ते रहते हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं। और फिर कुछ युवा जो उनकी आधी उम्र के हैं, छोटी छोटी बातों पर पसीना बहा रहे हैं। जिंदगी कठिन है भाई, मुझे चिंता है, मुझे ट्रॉमा है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे पास बुजुर्ग लोग हैं जो गोलियां और मुकदमों का सामना हंसते हुए कर रहे हैं। और 23 साल के लड़के इस बात पर मानसिक रूप से टूट रहे हैं कि किसी ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। मैं फिर कहता हूं, मर्द बनो। जिंदगी तुम्हें जबरदस्त झटके देगी। यही खेल है, यही चुनौती है। तुम 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तुम प्यार पाना चाहते हो। अगर ये चीजें आसान होती तो हर किसी के पास होती। तो अगर तुम समझते हो कि चुनौतियां स्वाभाविक हैं, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा एकमात्र सुपर पावर है कि तुम उनसे प्रभावित ना हो। अगर तुम 10 लाख रुपए चाहते हो तो तुम्हें झटके लगेंगे, लोग तुम पर हंसेंगे। हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर तुम्हें धोखा दे, तुम्हारा कोई आइडिया फेल हो जाए, लोग तुम्हारे बारे में बकवास करेंगे। अगर तुम एक पत्नी चाहते हो तो इसका मतलब है कि औरतें तुम्हें रिजेक्ट करेंगी। जंगल में स्वागत है। तुम मर्द हो तो मोटी चमड़ी बनाओ। अगर तुम्हारी चमड़ी मोटी है तो बड़ी समस्याएं मच्छर के काटने जैसी लगेंगी। अगर तुम्हारी चमड़ी पतली है तो मच्छर का काटना भी समस्या जैसा लगेगा। आजकल के लड़कों की चमड़ी कागज जैसी है। वे खुद पर तरस खाते हैं और उन चीजों पर तनाव लेते हैं जो मायने नहीं रखती। एक किताब है जो इसे पूरी तरह से समेटती है। छोटी छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ और सब कुछ छोटा ही है। मैं दर्जनों किताबें सुझा सकता हूं, लेकिन ईमानदारी से तुम्हें उनकी जरूरत भी नहीं। बस एक साधारण नियम फॉलो करो। क्या ये 7 साल बाद मायने रखेगा? अगर जवाब नहीं है तो इसे 7 सेकंड तक भी प्रभावित न करने दो। और अगर ये 7 साल बाद मायने रखेगा तो भी भावनात्मक रूप से अस्थिर होने से कोई मदद नहीं मिलेगी। तुम मर्द हो, खुद को संभालो। एक मर्द के चरित्र की ताकत इस बात से दिखती है कि वह कितना सहन कर सकता है। जब तुम मोटी चमड़ी विकसित कर लेते हो, बेपरवाह रहने की क्षमता और अपने समस्याओं पर एक जुनूनी मर्द की तरह हमला करते हो, तो तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने लगते हैं और दुनिया को तुम्हारा सम्मान करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तुम मर्द हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद के प्रति, अपने खून के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। दुनिया को तुम्हें दबाने न दो। तुम्हारा पोटेंशियल असीमित है, लेकिन तभी जब तुम बार बार उठते रहो, बार बार खुद को छाड़ते रहो और हमला करते रहो। वैसे अगर तुम जिंदगी में लेवल अप करना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाना न भूलो।